नमस्कार दोस्तों, मैं अपूर्व आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम बात करेंगे 2-3 दिन से स्टूडेंट के द्वारा सोशल मीडिया पर रोजगार को लेकर जो बातें ट्रेंड कराई जा रही हैं। पहला ट्रेंड ये है मोदी हैशटैग रोजगार दो, और दूसरा CGL #19 मार्क्स। ये क्यों ट्रेंड कराई जा रही है, इस पे बात करेंगे। दूसरा, सेंट्रल या स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से निकाली गई वैकेंसियों में देरी पर बात करेंगे। क्या सरकारें वाकई युवाओं को रोजगार देने के प्रति गंभीर है? तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, ये पहली बार नहीं है कि स्टूडेंट के द्वारा रोजगार के लिए कैंपेन चलाया गया हो। ये कुछ दिन पहले भी हुआ था। रेलवे के एग्ज़ाम के लिए 17 सितंबर 2020 को प्रधानमंत्री के जन्मदिन पर राष्ट्रीय बेरोजगार दिवस ट्रेंड किया था। आज उस पर भी बात करेंगे। अभी ये जानते हैं, अभी 2-3 दिन से जो ट्विटर ट्रेंड चल रहा है वो कैसे शुरू हुआ। दोस्तों, SSC लगभग हर साल बहुत सारे एग्जाम कंडक्ट कराती है, जिसमें से एक है CGL यानी कि कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल, जो मंत्रालयों में दूसरे और तीसरे श्रेणी के विभिन्न पदों पर नियुक्ति के लिए परीक्षा लेती है। 2 साल पहले यानी 2019 में CGL के Tier 2 की परीक्षा कराए जाने की घोषणा होती है। नवंबर 2020 में 3 चरणों में परीक्षा आयोजित की गई, 15, 16 और 18 नवंबर को। परिणाम जारी हुए 5 दिन पहले यानी कि 19 फरवरी को। उसके बाद से सोशल मीडिया पे, चाहे वो ट्विटर हो, फेसबुक हो, यूट्यूब हो, सरकार के खिलाफ डिजिटल कैंपेन चल रहा है। छात्रों का ये कहना है कि 15 और 16 नवंबर को जो एग्ज़ाम हुए थे उसके प्रश्न मुश्किल थे, जबकि 18 नवंबर को जो एग्ज़ाम हुआ वो आसान था। अब यहाँ पे जो एग्ज़ाम कंडक्ट कराने वाली एजेंसी है SSC, उसने क्या किया, 18 तारीख वाले पेपर में से लगभग 100 नंबर माइनस कर दिया, जबकि 15 और 16 नवंबर वाले पेपर में से 50 से 60 नंबर बढ़ा दिया। जिसके चलते ये हुआ कि 15 और 16 नवंबर को जिन छात्रों का लगभग 70 से 80 स्कोर है वो भी सिलेक्ट हो गए, और 18 नवंबर वाले पेपर में जिनके 180 नंबर हैं वो भी सिलेक्ट नहीं हो पाए। इसी को लेकर छात्रों में आक्रोश है। अब यहाँ पर मेरे और शायद आपके मन में भी 2-3 सवाल आ रहे होंगे जो SSC से पूछा जाना चाहिए। पहला कि एक तो आप 2018 में वैकेंसी निकालते हो और एग्ज़ाम के सेकेंड टियर का रिजल्ट देते हो 2021 में। अभी भी 2-3 स्टेप बाकी हैं। पूरे प्रोसेस को ख़त्म होने में इतना टाइम क्यों लग रहा है? दूसरा, जिस स्टूडेंट ने 80 स्कोर किया, माफ़ कीजिएगा 180 स्कोर किया 18 तारीख वाले पेपर में, उसका अगर सिलेक्शन नहीं हुआ तो उसका जिम्मेवार कौन है? अगर आपके पास क्वेश्चन सेट करने वाले ढंग के नहीं हैं, जो एक पेपर इतना आसान कर दे और एक इतना मुश्किल कि दोनों के लेवल में ज़मीन आसमान का फ़र्क हो जाए, तो आप एग्ज़ाम कंडक्ट ही क्यों करवाते हो? चौथा जो बात है, जिस भी स्टूडेंट का ये आखिरी अटेम्प्ट है, अगर वो 18 तारीख वाले पेपर में बहुत अच्छा स्कोर करके भी सिलेक्ट नहीं हो रहा है तो इसके जिम्मेवार कौन है? इसका जिम्मेवारी कौन लेगा? SSC क्या इसका जिम्मेवारी लेगा? फिलहाल SSC की तरफ से इस पर कोई जवाब नहीं आया है। ये थी मुख्य बातें। इसके साथ साथ छात्रों की कुछ और मांगे हैं, उसको लेके डिजिटल प्रोटेस्ट हो रहा है। जैसे कि 18 नवंबर वाले मेंस का री एग्ज़ाम हो। वेटिंग लाओ भी एक बहुत बड़ा मुद्दा है, ये भी एक बहुत ज़रूरी मांग है। जनरली हर एग्ज़ाम में कुछ स्टूडेंट को वेटिंग में रखा जाता है कि अगर जो स्टूडेंट कंफर्म लिस्ट में सिलेक्ट होते हैं, अगर किसी कारण बस ज्वाइन नहीं करते हैं तो वेटिंग वाले को चांस मिल जाता है, जिसको SSC ने हटा दिया। एग्ज़ाम और रिजल्ट टाइम पे हो। कुल मिलाकर विद्यार्थियों की मांग बिल्कुल जायज़ है। SSC को नींद से अब जगना चाहिए और अपने सारे एग्ज़ाम जो हैं उसको टाइम पे करा के ख़त्म करना चाहिए। अब आगे बात करते हैं, जितने भी सेंट्रल या स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से निकाली गई वैकेंसी हैं उनके क्या स्टेटस हैं, उसके बारे में बात करते हैं। मोदी गवर्नमेंट ने साल 2019 के शुरुआत में रेलवे में अच्छी खासी पोस्ट पर वैकेंसी निकाली, जिसमें NTPC और ग्रुप D शामिल है। विद्यार्थियों से फॉर्म भरवाने के बाद रेलवे एग्ज़ाम कराना भूल गई। फिर जब 2020 में विद्यार्थी के द्वारा प्रदर्शन किया गया, तब जाके NTPC का एग्ज़ाम शुरू हुआ है, जो 4 मंथ से चल रहा है और अभी 1 मंथ और चलेगा। फिर इसका रिजल्ट कब आएगा इसकी भी कोई ठीक जानकारी नहीं है, जबकि ये CBT 1 का एग्ज़ाम है। इसके बाद CBT 2 होगा, फिर फाइनल मेरिट लिस्ट, फिर मेडिकल और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। अगर इसी प्रकार से चला तो इस पूरे प्रक्रिया में इस साल तो लगेगा ही, लगभग आगे 5 साल में भी पूरी हो जाए इसका कोई गारंटी नहीं है। दूसरा, ये बात 100% सत्य है कि सभी को गवर्नमेंट जॉब नहीं मिल सकती, लेकिन आप जितने को दे सकते हो उतने को तो टाइम से दो।
अगर मान लीजिए किसी विद्यार्थी का गवर्नमेंट जॉब में सिलेक्शन, अगर आप टाइम पे एग्ज़ाम लेते हैं और टाइम पे उसका रिजल्ट देते हैं, उसका सिलेक्शन नहीं होता है, तो फिर वो अपना कुछ दूसरा सोचेगा। आप तो वैकेंसी निकालने के बाद सो जाते हो, 5 साल 7 साल स्टूडेंट तैयारी करता रहता है, उसके बाद अगर नहीं होता है तो फिर वो क्या करे, टाइम ख़त्म हो जाता है उसके पास। अब आगे बात करते हैं कुछ स्टेट गवर्नमेंट के वैकेंसी के बारे में, उनके यहाँ गवर्नमेंट जॉब के वैकेंसियों का क्या हाल है। तो शुरू करते हैं यूपी से, जहाँ भाजपा की सरकार है और सरकार के मुखिया हैं योगी आदित्यनाथ। साल 2017 में यूपी में जब छात्रों ने आंदोलन किया तब जाकर भर्तियां निकली, उसके बाद फिर आंदोलन हुआ, तब जाके आंदोलन के दबाव में मुख्यमंत्री ने पब्लिक में बताया कि 3 लाख पदों पर नौकरी दी गई है, लेकिन इसमें ये स्पष्ट नहीं है कि किस विभाग में कितने पद पर नौकरियां दी गई। छात्रों का आरोप है कि जिस वैकेंसी की प्रक्रिया अभी पूरी नहीं हुई है उसके भी आंकड़े, जो मुख्यमंत्री ने आंकड़े जारी किए हैं, उसमें शामिल है। अब बात करते हैं राजस्थान की, जहां पे कांग्रेस की सरकार है और सरकार के मुखिया हैं अशोक गहलोत। इसके लिए एक ही एग्जाम्पल काफ़ी है। पंचायती राज LDC 2013 में 10,029 पदों के लिए वैकेंसी आई थी, जो अभी तक पूरा नहीं हुआ। जब ये वैकेंसी आई थी तब अशोक गहलोत मुख्यमंत्री थे, फिर वसुंधरा राजे सिंधिया मुख्यमंत्री बनी और अभी फिर से अशोक गहलोत मुख्यमंत्री हैं। तो आप इसी से अंदाज़ा लगाइए कि जो वैकेंसी 2013 में आती है 8 साल में पूरा नहीं हो रही है, तो क्या सरकार का मंशा है कि वो युवाओं को रोजगार देगी। अब बात बिहार की करते हैं। 2017 में 10,284 पदों पर असिस्टेंट इंजीनियर का बहाली निकला, जो कि BPSC आयोजित करता है। 2017 से अभी तक 2021 तक भी प्रक्रिया पूरी नहीं हुई 4 साल में, जिसमें कि कोर्ट के भी चक्कर लगाने पड़े हैं विद्यार्थियों की। अब बात करते हैं वेस्ट बंगाल की, जहां की मुख्यमंत्री हैं ममता बनर्जी, TMC की सरकार है वहां पे। 2017 में 30,000 शिक्षक बहाली निकली, लेकिन अभी तक उसकी प्रक्रिया पूरी नहीं हुई है। मतलब 4 साल में वहाँ भी प्रक्रिया पूरी नहीं है। मतलब साफ है, केंद्र हो या राज्य की सरकारें, कोई भी सरकारें हों, वो जॉब देने को लेकर एक्टिव नहीं हैं। उनके लिए सिर्फ है कि खाना पूर्ति के नाम पे फॉर्म निकालो, बच्चों से भरवा के उनके पैसे ले लो, और जब आंदोलन हंगामा होगा तो 2-3 टीयर का एग्ज़ाम है तो 1 टीयर का एग्ज़ाम करवा दो, फिर 1 साल 2 साल ठंडे बस्ते में छोड़ दो। लास्ट में अभी जो ये स्टूडेंट का प्रोटेस्ट चल रहा है उसमें आपको, हमको, हम सभी लोगों को पुरजोर तरीके से विद्यार्थियों का समर्थन करना चाहिए, क्योंकि अगर सरकारें नहीं जगेंगी तो आप हों या हम हों, कोई भी हो, मुश्किल में पड़ सकता है। और कोई भी सरकार हो, चाहे आप देख लीजिए यूपी में योगी आदित्यनाथ की सरकार हो, केंद्र में नरेंद्र मोदी की सरकार हो, वेस्ट बंगाल में ममता बनर्जी की सरकार हो, राजस्थान में अशोक गहलोत की सरकार हो, और ऐसे बहुत सारे स्टेट हैं। ये तो सिर्फ एक एग्जाम्पल के तौर पे इसको देखा जा सकता है। ऐसे बहुत सारे स्टेट हैं जहाँ की सरकारें चुप्पी साधे हुए हैं। 2013 में वैकेंसी निकली है, 2021 में पूरा नहीं हुआ है। छात्र रोज आंदोलन कर रहे हैं, सड़क पे आ रहे हैं, फिर भी सरकार की तरफ से कोई सुनवाई नहीं है। मतलब एक तरह से सरकार ने अपने यहाँ के नागरिकों को जो रोजगार मांग रहे हैं उनको लवारिस की तरह छोड़। मतलब साफ है, यहाँ तक हमने जितना भी बात किया, वो चाहे स्टेट गवर्नमेंट हो चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट हो, कोई भी गवर्नमेंट वैकेंसी को लेके जो गवर्नमेंट के द्वारा निकाली गई है उतनी सीरियस नहीं है। ऐसा नहीं है कि ये नामुमकिन है समय पे एग्ज़ाम कराना, समय पे रिजल्ट देना, एकदम मुमकिन है। केंद्र सरकार की एजेंसी है UPSC, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, वो भी बहुत सारे एग्ज़ाम कंडक्ट कराती है, समय पे वैकेंसी निकालती है, समय पे एग्ज़ाम लेती है, समय पे ज्वाइनिंग होता है। तो ऐसा नहीं है कि ये नामुमकिन है, बशर्ते सरकारों का इस पे ध्यान हो, चाहे वो स्टेट हो चाहे सेंटर हो। मैं किसी भी एक सरकार के बारे में बात नहीं कर रहा हूँ। हमने जो 4-5 स्टेट के बारे में बात की वो तो ठीक है, आप किसी भी भारत के स्टेट में चले जाइए, कोई ना कोई पेंडिंग वैकेंसी है जिसका नोटिफिकेशन कभी आया, और एग्ज़ाम के नाम पे जब तक धरना प्रदर्शन नहीं होगा, जब तक हो हल्ला नहीं होगा, तब तक एग्ज़ाम उसका होना मुश्किल है। तो ये थी आज की बातें। अगर आपको मेरा काम पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ बांटिए, खबर को आगे फैलाइए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका यहाँ तक जुड़ने के लिए। नमस्कार।